आरोग्यम सत्रा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सब पर बनी रही। आज हम बात करेंगे भगवान धन्वंतरी जो कि स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता हैं, उनसे हमें क्या सीखने को मिल सकता है और उनके अवतरण की कथा क्या है और कैसे स्वास्थ्य ही एक प्रकार का धन है और स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी हैं। तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर स्वास्थ्य संबंधित बहुत ही अनमोल जानकारियां, अध्यात्म संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारियां, बहुत ही सुंदर सुंदर भजन आपको सुनने को मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक वर्ष दीपावली से 2 दिन पहले कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी कहा जाता है। इसी दिन से दीपोत्सव यानी दिवाली के त्योहार का आरंभ हो जाता है। इस दिन खरीदारी करने की भी परंपरा है। धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी की वस्तुओं से लेकर पीतल, तांबे आदि के पात्र आदि चीजों की खरीदारी करते हैं। इसी के साथ धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, धन कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर और मुख्य देव के रूप में धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी व कुबेर देव की पूजा अर्चना करने से धन संपदा वृद्धि होती है व धन्वंतरी भगवान का पूजन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है भगवान धन्वंतरी देव और धनतेरस के दिन क्यों की जाती है इनकी पूजा। सनातन धर्म में धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में मिलने वाली पौराणिक कथा के अनुसार इनका अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था। इन्हें आयुर्वेद का प्रणेता और चिकित्सा क्षेत्र देवताओं के वैद्य के रूप में माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इनका पूजन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, वह आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो एक एक करके उसमें से क्रमशः 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी देव का पूजन किया जाता है। भगवान धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में कलश था। यही कारण है कि धनतेरस पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तनों में लोग दीपावली के बाद अन्न आदि भरकर रखते हैं। इसके अलावा लोग धनिया के बीज खरीदकर भी इन बर्तनों में रखते हैं। मान्यता है कि इससे सदैव अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदी गई चीज में 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग पीतल, तांबे के पात्र खरीदने के साथ ही सोने चांदी की चीजें भी खरीदते हैं। धन त्रयोदशी या धनतेरस पर्व की विशेषता यही है कि उस दिन आप यह माने कि आप जो चाहते हैं वह धन आपके पास है। केवल सोना चांदी ही धन नहीं होता, ज्ञान भी धन होता है। आपको अपने ज्ञान को संजोना चाहिए और प्रचुरता का अनुभव करना चाहिए। जीवन में धन्यभागी अनुभव करना, कृतज्ञता का अनुभव करना सबसे बड़ा धन है। जिनमें कृतज्ञता का अभाव होता है वे लोग धनी नहीं होते। स्वास्थ्य भी सबसे बड़ा धन माना गया है। स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं तो शेष धन का क्या उपयोग है। यदि आपके पास सोने के बिस्तर हैं, अगर नींद नहीं है तो क्या उपयोग है। यदि आपके पास खाने की बहुत सुंदर सुंदर भोजन है और यदि आपको भूख नहीं है तो उन चीजों का क्या बनेगा। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी धन संपदा है और इस धनतेरस को हमें अपने स्वास्थ्य धन को उत्तम रखने का संकल्प लेना है भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से। स्वास्थ्य यदि ठीक है तो शेष धन का बहुत ज्यादा उपयोग हो जाता है और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं तो धन का कोई उपयोग आप नहीं कर सकते। धन त्रयोदशी देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी जी की जयंती है। कहा जाता है कि वह समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। अतः धन त्रयोदशी पर धन्वंतरी भगवान का ध्यान कर अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेष्ट होने का यह दिन है। योग व ध्यान करें। आपके पास जो मानव शरीर है यह भी तो ईश्वर का दिया गया उपहार है। यह भी धन ही है। हमारी चेतना में ऐसा गुण है कि जो बीज आप बोते हैं वही सदा प्रकट होता है। यदि आप बबूल बोएंगे तो बबूल प्रकट होगा, यदि आम बोएंगे तो आम प्रकट होगा। यदि आप यह सोचें कि वर्तमान में मेरे पास पर्याप्त धन है, तब आप धन के पीछे पागल हो जाते हैं। तब आप चेतना में धैर्य को नहीं आने देते। हमें
धन के पीछे पागल होकर अपना स्वास्थ्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपनी चेतना में धैर्य धारण करना चाहिए। इससे हमारे भीतर आत्मबल आता है। जो मेहनत करता है और शेर जैसा निर्भय होकर चलता है, माँ लक्ष्मी उसी के पास आती है। धनतेरस के दिन अपनी चेतना से अभाव के भाव को निकाल दीजिए और यह मत कहिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कोठी नहीं है, बंगला नहीं है। यदि आपके पास स्वास्थ्य है तो आपके पास सब कुछ है। शेर की तरह चलिए। अक्सर लोग अपनी तुलना अपने से समृद्ध लोगों से करते हैं और कहते हैं, अरे मेरे पास एक ही मकान है, उसके पास 4 मकान है। जिसके पास एक भी मकान नहीं है, जब आप उनकी ओर देखेंगे तो आपको अपनी समृद्धि का पता चलेगा। धनतेरस कृतज्ञता और तृप्ति का अनुभव करने का त्योहार है। जब हमारे भीतर लोभ व अभाव का भाव मिट जाएगा तो समझिए कि भीतर का दिया जल गया, अंधेरा मिट गया और भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा हम पर हो गई और ज्ञान का दिया जल गया। तो प्यारे मित्रों, इसी तरह से हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। यही भगवान धन्वंतरी हमको संदेश देते हैं। तो प्यारे मित्रों, यह पोस्ट आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी जीवनदायिनी और स्वास्थ्य संबंधित पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल।